रब्बिल आलमीन। अपने शौहर की रजा पे राजी रहा मेरी बहन, शौहर की रजा पे राजी है, कभी उससे मुंह बिगाड़ के बात न कर कि ये हर घर की कहानी नहीं। शौहर थक के आता शाम को बीवी के चेहरे पे 12 बजे होते, वो क्या सोच के घर में आया है कि जब मैं जाऊंगा मेरी बीवी मेरा दुख बांटेगी। आज जितनी गालियां मिली है उसके पास बैठूंगा तो ये दुख दूर हो जाएगा। जितने लोगों ने ताने दिए थे आज ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन तेरे चेहरे के परे जब बजे 12 वो अपना दुख भूल गए। वो तेरा चेहरे में देख के परेशान होता है, फिर रोता है तन्हाई में, कहता मालिक इसके लिए मैंने क्या नहीं किया। मंडी में लोगों की गालियां मैंने सुनी, मालिक ने गाली देकर के बिल्डिंग से नीचे उतारा था, लोग धक्के दे रहे थे कि भाग तुझसे काम नहीं होगा। मैं गालियां सुन सुन के शाम तक 400 कमा के लाया। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। सुन, शोहर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन याद रखना जब रब की बारगाह में आएगी कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। शाम को शोहर थक के मजदूरी से वापस आए, बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तकबाल कर, खाली हाथ भी आ रहा है ना, पानी का गिलास लेके खड़ी हो जा। पूरा दिन तेरा दुख में गुजरा है, मुस्कुरा के इस्तकबाल कर, बैठा के उससे पूछ मेरे सरताज दिन कैसा गुजरा, कहीं चोट तो नहीं लगी मजदूरी करने गया था, पता कोई जख्म तो नहीं आया, तेरा चेहरा उतरा हुआ के पता दिल तो नहीं टूट गया। ऐसे बैठ के चंद बातें कर, खुदा की कसम तेरे जुमले उसे सेहत भी देंगे, ताकत भी देंगे, और अल्लाह तेरे इन जुमलों के बदले में तुझे जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन यही 2 तोले की ज़बान है जो तुम्हें जन्नती भी बना सकती है, जहन्नमी भी बना सकती है, जहन्नमी भी बना सकती है। आप जानते हो, आपको मैं बताऊं, एक अल्लाह वाले की कहानी सुनो, मेरी बहनें भी सुने और भाई भी सुने। खुदारा कभी शोहर के खाली लौटने पे ये मत कहना तू निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा। रज़ाक ये नहीं, रज़ाक अल्लाह है। हाँ, रज़ाक अल्लाह है। रोज़ी कौन देता है? अल्लाह। जोर से अल्लाह, सारे बोले अल्लाह। आज इसी बहाने बोल लो, ना जाने कब से तुमने अपने रब को ना पुकारा हो। कौन देता है रोज़ी? अल्लाह। जितना बड़ा मजमा उतनी आवाज आपकी नहीं निकल रही, अपने रब को पुकारिए, बोलिए कौन देता है रोज़ी? अल्लाह। अल्लाह देता है, रिज़्क़ उसका है, दिलाते हैं। हाँ? अल्लाह रज़ाक़ है, शोहर को ताने न दे, ये बेचारा गरीब थक के आया है, इसे बैठा अल्लाह अकबर। सुने, एक घर में वाक़ई हुए, अल्लाह वाले थे, उन्होंने बहुत बड़े गुनाह से, सूद से, ब्याज से तौबा की। वो घर बैठ गए, बुढ़ापा था, बच्चे भी थे। बीवी कहने लगी सरताज अच्छा किया आपने तौबा कर ली, लेकिन मेरे सरताज एक बात बताओ, अब 3 दिन का फाका घर में हो गया, बच्चों का मुंह नहीं देखा जाता, कुछ तो लाओ, निकल करके कहीं जाओ, सुनना मेरी बात। बाप बाप होता है, बाप होता है, वो जलजले से भी नहीं डरता, वो तूफान से भी नहीं डरता, उसकी हिम्मत बीच समंदर में हो, मौजें हो, तूफान हो, नहीं टूटती है। लेकिन बाप कब टूट जाता है? जब बच्चों के चेहरे पे भूख का एहसास देखता है तो बाप टूट जाता है, बाप टूट जाता है। हमारे मुल्क में वो लोग नहीं पकड़े जाते जो रिश्वत लेते, खुलेआम चोरियां करते, वो लोग जेलों के अंदर डाल दिए जाते हैं जो लोग अपने बच्चों के लिए चंद पैसे लेने के लिए बाहर निकलते हैं। अल्लाह करे मेरी बात आप समझ जाए। तशरीफ लाइए बस थोड़ा पीछे नहीं माशाल्लाह आपके लिए तो कारी साहब जगह ही जगह, अल्लाह सलामत रखिए। तो वो लोग कभी नहीं टूटते। बंदा कब टूटता है? अक्सर जब बच्चों की भूख सामने होती है तब बंदा टूट जाता है, तब बंदा टूटता है जब बच्चे भूखे होते हैं, चेहरा उदास होता है। बीवी ने कहा सरताज जब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, कहा फिर कहा कुछ लेने जाइए,
शोहर ने थैला लिया, मंडी की तरफ निकला। जैसी बगल में दबा के थोड़ा थैला गया, बीवी ने कहा थैला कहाँ लेके जा रहे? कहा मजदूरी होगी, पैसा मिलेगा, बच्चों के लिए राशन लाना है। जैसे दरवाजे से 4 कदम आगे बढ़ा, बीवी ने आवाज दी, मेरे सरताज। कहा क्या? उसने कहा खबरदार, खाली हाथ लौट आना, लेकिन हराम का 1 रुपया लेके नहीं आना है। ये किसने कहा? किसने कहा? बीवी ने। बीवी ने, मेरी माँ बहन ने भी गौर से सुने। क्या मसला भाई, इसे ठीक करो यार। इधर है। बीवी ने कहा खाली हाथ आ जाना, लेकिन हराम का लुकमा ना लाना। मंडी गया, लोग भी बड़े चालाक हैं यार, बड़े चालाक हैं। लोग उसे मजदूरी के लिए लेके आते हैं जो ताकतवर होता है, जो हट्टा कट्टा जवान होता है, और उसे लाने की वजह ये होती है कि ये काम ज्यादा करेगा। यही होता है ना, हट्टा कट्टा है, जवान है, काम ज्यादा करेगा, ये सोच के ताकतवर को लाते थे। मंडी में जाके बूढ़ा खड़ा हुआ, बगल में थैला दबाए खड़ा था, जो आता ताकतवर को लेके चला जाता, जवान को लेके चला जाता। फिर वक्त वो भी आया कि कोई न बचा, तन्हा ये बूढ़ा रह गया। इसने कहा यार मुझे ले चलो, 10 रुपए कम दे देना, मुझे काम पे ले चलो। किसी ने कहा इस उम्र में काम तुझसे कौन कराएगा, जा जाके कहीं बैठ, अपने घर जाके आराम कर। उसने कहा बच्चे भूखे हैं, मुझे 10 रुपए कम दे देना, खुदा तुम्हें खुदा का वास्ता, जब तुम मजदूरी कराया करो सिर्फ ताकतवर देख के ना लाया करो, कभी कमजोर को भी लेके आ जाया करो, कभी बीमार को भी लेके आ जाया करो। और मजदूर के सर पे खड़े होकर के 100 रुपए दे करके 150 के काम ना लेना, बल्कि ऐसा करना, काम 50 रुपए का किया है तो 100 रुपए दे दिया करो, काम 100 का किया है तो 200 दे दिया करो। तुम मजदूर की थोड़ी मेहनत पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे थोड़ी अमल से राजी होकर। रहम किया करो छोटे लोगों पर, अपने नीचे वालों पर रहम किया करो। क्या करें, पठान के 100 बीघे धान थे, बना फिर पठान, मजदूरी नहीं देता 10 दिन तक। धान कटवा लेगा, साफ पैसे चल बे, 400 रुपये के लिए चक्कर काट रहा है। पठान ये तेरे लिए रुपल्ली होंगे, लेकिन ये किसी के दस्तरखान का इंतजाम भी हो सकता है, किसी के हॉस्पिटल की फीस भी हो सकती है, किसी के घर का चराग भी हो सकता है। 400 रुपए तू नहीं जानता, ऐसा भी कोई मजदूर होगा जो घर से कह के गया होगा शाम को आऊंगा बेटे मजदूरी का पैसा मिलेगा। बच्चों ने कहा होगा अब्बा हमने कभी सेब नहीं देखा, हमने कभी अनार नहीं खाया, इसने शायद वादा किया हो बेटे शाम को पैसा मिलेगा, तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। खुदा की कसम तुम भी औलाद वाले हो, प्रधानों जमींदारों ठेकेदारों पैसे वालों, अगर तुम अपने बेटे की खुशी पूरी करते हो तब तुम्हें कितना सुरूर मिलता है। तुमसे ज्यादा सुरूर गरीब को मिलता है जब बेटे की खुशी पूरी करता है, जब बेटे का ख्वाब करता है। तुम नहीं जानते हो, तुमने तो ये कह दिया कि 400 रुपये के लिए इतने चक्कर लगा रहा है, लेकिन तुमने ये नहीं जाना ये भी तो हो सकता है उसके दस्तरखान पर प्लेटें रखी हो, ये भी तो हो सकता है बीवी चूल्हे में आग जलाए बैठी हो, आटा लाएगा तो रोटी बनेगी। खुदा मजदूर को धक्के न दिया करो। मेरे नबी ने तालीम दी थी कि मजदूर को मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, इसलिए कि तुम अमीर हो, तुम्हें नहीं पता रोटी कैसे आती है। गरीब से पूछा करो एक वक्त का खाना कैसे आता है। हाँ लॉकडाउन हुआ, कितने लोग तो गुर्बत से फाके से मर गए। दुनिया कह रही थी कोरोना ने मारा है, मैं कहता हूँ कोरोना ने लगी क्योंकि लोगों के सिर्फ ने मार दिया है। हमने उन्हें ज्यादा राशन दिया, जो साथ के बेफकीर थे, बिरादरी के भिखारी थे, उनको हमने दिया था, लेकिन जरूरतमंदों को कभी नहीं सोचा। एक अच्छा भला इंसान जो सोसाइटी में इज्जत से रहता था कैसे रह पाता, मेरे पास राशन नहीं